नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम हितेन रीटा पटेल है और कंसंट्रेशन इम्प्रूवमेंट पार्ट 1 में आप सभी का स्वागत है। आपका ध्यान इस वीडियो के शुरुआत में दिए हुए लीगल डिस्क्लेमर पर ले जाता हूँ। लीगल डिस्क्लेमर को अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर इस वीडियो को आगे देखिए। ओके, थैंक यू। आप में से कई स्टूडेंट्स होंगे जो स्कूल्स में होंगे, कॉलेजेस में होंगे, अंडर ग्रेजुएशन लेवल में होंगे, ग्रेजुएशन लेवल में होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल्स में होंगे, प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स में होंगे, इंजीनियरिंग में होंगे, मेडिकल में होंगे, मैनेजमेंट में होंगे, पीएचडी स्टूडेंट्स होंगे। आप सभी लोगों को कंसंट्रेशन इम्प्रूवमेंट हेल्प कर सकता है। कितने लोगों को ऐसा होता है कि आप किताब लेके बैठे हैं लेकिन आंखें आपकी किताब में हैं, शब्द आप पढ़ भी पा रहे हैं बट कुछ अंदर जा नहीं रहा है। बस आप खाली लाइंस को पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ भी अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। या फिर कितने लोगों को ऐसा होता है कि आप पढ़ने बैठे हैं और मन में दूसरे विचार आना शुरू हो जाते हैं। फ्रेंड्स के विचार या फिर किसी भी व्यक्ति के विचार या कोई भी गेम के विचार, कोई भी इररिलेवेंट विचार आने शुरू हो जाते हैं। या फिर कितने लोगों को ऐसा होता है कि 2 मिनट पढ़ते हैं, उसके बाद इमीडिएटली मोबाइल की तरफ जाते हैं, क्या नया व्हाट्सएप मैसेज आया है या क्या इंस्टाग्राम पे कुछ आया है। कॉन्स्टेंटली आपका ध्यान पढ़ाई को छोड़कर उस सोशल मीडिया साइट्स पर लगा रहता है। या फिर कितने लोगों को ऐसा होता है कि घर पे तो सब अच्छे से याद रहता है लेकिन जैसे ही हम एग्जाम में गए कि माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है, कुछ याद नहीं रहता, गला सूखने लगता है, आंखों में एकदम जलन सी महसूस होने लगती है, दिल की धड़कन एकदम धक 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 बढ़ जाती है। अगर स्टडी रिलेटेड इनमें से कोई भी मैटर आपको हो रही है तो यह कंसंट्रेशन इंप्रूवमेंट वीडियोस आपको हेल्प करेंगे। फिर से एक बार बोल देता हूं, मैं कोई क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं हूं, एजुकेशनलिस्ट नहीं हूं या कोई एक्सपर्ट ट्रेनर नहीं हूं, किंतु जो भी हमने खुद अनुभव किए हैं उन अनुभवों के आधार से यह पूरा कंसंट्रेशन इंप्रूवमेंट जो हमने सीखा है वह आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो इनमें से कोई भी चीज अगर आपके साथ होती हो तो दिस कंसंट्रेशन वर्कशॉप कैन रियली हेल्प थिंग्स टू इंप्रूव। ओके, ये मत सोचिएगा कि ये जो वीडियो बनाया है ये सिर्फ स्कूल के स्टूडेंट के लिए है या ये सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए है या ये फिर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है या ये फिर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए है या ये फिर पीएचडी। आप जो भी पढ़ाई करते हैं हर पढ़ाई में कंसंट्रेशन इंप्रूवमेंट वीडियो आपको सहायता कर सकता है। यह वर्कशॉप कई कॉलेजेस में किए हैं, कई स्कूल्स में किए हैं, यूनिवर्सिटीज़ में किए हैं और जो इस वर्कशॉप से गुजरता है उनके परसेंटेज में, उनके ग्रेड्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। लेकिन आप कितने सिंसियरली, कितनी कमिटमेंट से
यह वर्कशॉप को करने वाले हैं, यह वीडियो को देखने वाले हैं और इसके बाद वाले वीडियोस को आप देखने वाले हैं। जितना आपका सिंसियरिटी ज़्यादा रहेगा उतना ही आपको इन वीडियोस द्वारा ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आज थोड़ा एकदम ऊपर ऊपर से हम देख लेते हैं कुछ एक पॉइंट्स को। सबसे पहले कंसंट्रेशन का मतलब क्या। अगर हम किसी को भी पूछें कि भाई कंसंट्रेशन यानी है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की डेफिनेशन क्या है, तो ज्यादातर लोग वह बोलेंगे कंसंट्रेशन यानी पढ़ाई में फोकस, फोकस इनटू द स्टडीज। यह ऐसे नहीं कहेंगे कि गलत है, किंतु यह कंसंट्रेशन का बहुत ही एक हिस्सा है। कंसंट्रेशन में इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो एक कंसंट्रेशन इंप्रूवमेंट वीडियो पार्ट 2 में वो पूरा पार्ट 2 इसी कॉन्सेप्ट पर जाने वाला है, लेकिन आज के वीडियो में सिर्फ हम ऊपर से इसको देख लेंगे एक बार, ताकि ये वीडियो हम बहुत आसानी से समझ पाएंगे। कंसंट्रेशन बेसिकली है रिटेंशन प्लस रिकॉल, यानी रिटेंशन प्लस रिकॉल दोनों जब अच्छी तरह से कंबाइंड होते हैं तब हम कहेंगे कि कंसंट्रेशन अच्छा है। तो रिटेंशन का मतलब यह है कि इंफॉर्मेशन बाहर के एनवायरनमेंट से, वह एनवायरनमेंट बुक्स हो सकता है, कॉलेज हो सकती है, स्कूल हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, इंटरनेट वीडियोस हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन बाहर के एनवायरनमेंट से आपके इंद्रियों के द्वारा थ्रू योर सेंसेस इट कम्स इनटू योर कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाता है, और जब ज़रूरत होती है तब सबकॉन्शियस माइंड से ऊपर आता है कॉन्शियस माइंड में, और फिर इंद्रियों के माध्यम से, सेंसेस के माध्यम से दोबारा एनवायरनमेंट में या एग्जाम्स में चले जाता है। यह बेसिकली कंसंट्रेशन की परिभाषा है। और इन वीडियोस में, ये वीडियो की इन सीरीज में हम सारी वह टेक्निक्स भी सीखेंगे जिससे हमारा रिटेंशन कैसे इंप्रूव हो। रिटेंशन हैज लॉट टू डू विथ फोकस। फोकस यह रिटेंशन का एक महत्व का अंग है, लेकिन किंतु रिटेंशन में फोकस के अलावा भी और कुछ बहुत कुछ है। तो जब लोग कहते हैं कि कंसंट्रेशन यानी फोकस, तो वो लोग बहुत ही सीमित अर्थ निकालते हैं कंसंट्रेशन का। तो हम सारी टेक्निक सीखेंगे, कैसे हमारा रिटेंशन इंप्रूव हो, रिकॉल इंप्रूव हो, और इन सारे वीडियोस के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कंसंट्रेशन किस तरह से हम इंप्रूव कर सकते हैं। क्लियर है? अगर कुछ भी नहीं समझा हो, कभी भी नहीं समझा हो, तो वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करने के बाद दोबारा से देखिए और फिर वीडियो को आगे करिए। तो अब हमको यह समझना पड़ेगा कि कॉन्शियस माइंड क्या है और सबकॉन्शियस माइंड क्या है। ये भी पार्ट कंसंट्रेशन इंप्रूवमेंट पार्ट 2 में बहुत अच्छे से कवर किया है, फिर भी हम एक टाइम इसको देख लेते हैं कि एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन सबसे पहले कॉन्शियस माइंड में आती है और फिर कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। तो सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली स्टोरेज है, स्टोर्स है, जहां पे चीजें स्टोर होती है, और कॉन्शियस माइंड जहां पे इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। तो जैसे हमारा मोबाइल है, तो मोबाइल में जो रैम होता है, वो रैम आप कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट टू आवर कॉन्शियस माइंड। और जो हमारी हार्ड डिस्क है या इंटरनल स्टोरेज है, उसे हम कहेंगे सबकॉन्शियस माइंड। तो ये पूरा खेला इंफॉर्मेशन को जैसी दी जा रही है
वैसी पूरी की पूरी कॉन्शियस माइंड में आए, कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस में चले जाए। तो ये जो प्रोसेस है ये रिटेंशन प्रोसेस है। और जब निकलता है तो सबकॉन्शियस से कॉन्शियस, इंद्रियों से एनवायरनमेंट, दैट इज रिकॉल। सारी टेक्निक्स हम सीखेंगे, यह टेक्निक्स इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूमेगी। एवरीथिंग दैट वी विल बी कवरिंग इन द वर्कशॉप विल रोटेट अराउंड दिस कोर कॉन्सेप्ट। एंड सिंस यह पहला वीडियो है इसलिए आपको पूरा इसका समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसके बाद आने वाले वीडियोस में आपको क्या क्या जानकारियां मिलने वाली है। क्लियर? समझ में आ रहा है? कंफर्टेबल? वेरी नाइस, वेरी गुड। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, अब हम आज के टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आज का जो हमारा कंसंट्रेशन इंप्रूवमेंट का टॉपिक है वो है पावर ऑफ बिलीफ एंड एफर्मेशंस इन स्टडीज। यह स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से हमारा कंसंट्रेशन या तो सुधरता है या बिगड़ता है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम वेयर ईदर अवर कंसंट्रेशन इंप्रूव्स or it deproves from here। हमारी जो बिलीफ्स हैं, यह बिलीफ्स यानी हमारी जो सोच है, हमारी सोच कंसंट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। हमारी सोच, हमारी बिलीफ्स कंसंट्रेशन में बहुत महत्व का रोल प्ले करती है। कैसे? चलिए इसको अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अभी आप पेपर और पेन लीजिए और पेपर और पेन के ऊपर आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट लिखिए। वह कौन सा सब्जेक्ट है जो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है? लिख लिया? और अब नेक्स्ट पेज पर, अगले पन्ने पर उस सब्जेक्ट का नाम लिखिए जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जो आपको बिल्कुल नहीं भाता। योर मोस्ट अनफेवरेट सब्जेक्ट, राइट इट ऑन द नेक्स्ट पेज। लिख लिया? ओके। अब आप ध्यान रखिए, अब आप सोचिए, जब आप आपका फेवरेट सब्जेक्ट करने बैठते हैं तो कितना मजा आता है, कितना हम फोकस से पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं वो पूरा याद भी रह जाता है, पढ़ने में कितना मजा आता है। और वही जब हम हमारा अनफेवरेट सब्जेक्ट लेके बैठते हैं तो कितनी उबासी आती है, कितनी यॉर्निंग आती है, ध्यान कैसे यहां से वहां भटकता है, कैसे मोबाइल में देखने की इच्छा ज्यादा होती है। होता है ना? कंसंट्रेशन का सबसे फर्स्ट स्टेज है हमारी बिलीफ। जब हमारी बिलीफ यह है कि यह सब्जेक्ट हमारा फेवरेट है तो ऑटोमेटिकली हमारा कंसंट्रेशन अच्छा हो जाता है। और जब हमारी बिलीफ यह हो जाती है कि यह सब्जेक्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं आता, तब आपका कंसंट्रेशन उस सब्जेक्ट की पढ़ाई में ऑटोमेटिकली डिप्रूव हो जाता है। करेक्ट? आप में से भी कई लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया होगा ना। अब ऐसा क्यों होता है? यह तो आपको सब बताएंगे कि हाँ ऐसा होता है, आप भी बोलेंगे हाँ 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 ठीक है सर, ठीक है हितिन भाई, ये तो ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन ऐसा होता क्यों है?
और इसको कैसे इंप्रूव किया जाए। आज इस वीडियो में हम इस चीज को बहुत अच्छे से सीखेंगे। यह इसलिए होता है क्योंकि जो भी हम सोचते हैं वह हमारे विचार भी एनर्जी फॉर्म में है। हमारे विचार भी एनर्जी है, हमारे विचार भी ऊर्जा है। और जो भी विचार हम बाहर यूनिवर्स में भेजते हैं, बाहर एनवायरनमेंट में भेजते हैं, यानी हम उन विचारों की ऊर्जा, उन विचारों की एनर्जी बाहर वातावरण में, एनवायरनमेंट में या यूनिवर्स में भेजते हैं। और यूनिवर्स उसी को रियलिटी बना के वापस लाता है। एंड यूनिवर्स यानी वातावरण उसी एनर्जी को जो हमने सोची थी रियलिटी बना के वापस लाता है। तो जब आप ये बोलते हैं, मान लीजिए क्योंकि हितेन अपने एक्सपीरियंस से कहेगा, मैथ्स हितेन को बहुत कठिन लगता था, हितेन को मैथ्स सब्जेक्ट पसंद नहीं था। तो हर बार जब वो मैथ्स लेके बैठता था मन में बोलता था, ओ यार ये क्यों मैथ्स है, मैथ्स गंदा है, मैथ्स नहीं पसंद है। तो वह एनर्जी कि मैथ्स अच्छा नहीं है, मैथ्स मुझे पसंद नहीं है, मैथ्स बहुत हार्ड है, यही ऊर्जा हितेन यूनिवर्स में, वातावरण में भेजता था। और वातावरण तो कुछ नहीं करता, उसी एनर्जी को वापस रियलिटी बना के लाता है। मान लीजिए हमारे हाथ में टेनिस बॉल है या रबर का बॉल है, हम रबर का बॉल दीवार में मारे तो वापस कहाँ आता है वो बॉल? वापस हमारे हाथ में ही आता है। यह दीवार एक तरह से आप कहो कि यूनिवर्स है। तो जो आप यूनिवर्स में फेंकते हो विचारों के माध्यम से, बिलीफ्स के माध्यम से, वही यूनिवर्स रियलिटी बना के वापस ले आता है। मान लीजिए आपके हाथ में सफेद बॉल है, सफेद बॉल, और जो दीवाल है, दीवाल के ऊपर ब्लैक कलर का पेंट लगा हुआ है और एकदम ताज़ा ताज़ा पेंट है, एकदम सूखा हुआ पेंट नहीं है, अभी इट इज स्टिल वेट, अभी भी गीला पेंट है। जब आप सफ़ेद बॉल को उस दीवाल पे मारते हो तो वापस का आता है, उस बॉल के ऊपर काले रंग का धब्बा लग के आता है। सही है कि नहीं सही है? बस यही होता है। जो भी हमने विचार, बिलीफ, सोच यूनिवर्स में भेजी, यानी कि बाहर की तरफ भेजी, यूनिवर्स उसी को वापस रियलिटी बना के लेके आता है। तो एवरी टाइम जब हितेन ये कहेगा कि मैथ्स डिफिकल्ट है, मुझे नहीं आता, तो यूनिवर्स क्या भेजेगा? उसी को रियलिटी बना के भेजेगा। मैथ्स डिफिकल्ट होके ही आएगा, मैथ्स नहीं समझ में ही उसी माध्यम से आएगा। और जब हम ये बोलते हैं, जैसे हितेन का इंग्लिश बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था, तो हितेन को इंग्लिश क्लास में बहुत मज़ा आता था या इंग्लिश पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। तो जब वो बोलता था हाँ इंग्लिश मेरे को बहुत मज़ा आता है, तो क्या एनर्जी भेजी कि इंग्लिश आसान है, इंग्लिश बहुत मज़ा आता है। तो रियलिटी क्या बन के आती थी? इंग्लिश आसान और मज़ेदार बन के आता था। प्लीज समझिए, सब्जेक्ट्स सारे वैसे के वैसे हैं। हमारी बिलीफ सिस्टम उस सब्जेक्ट को हमारे लिए इजी, आसान, मजेदार या डिफिकल्ट, टफ, बोरिंग बनाती है। हितेन को मैथ्स अच्छा नहीं लगता, हितेन के फ्रेंड को मैथ्स बहुत अच्छा लगता था और उसको इंग्लिश बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। क्यों? हमारी बिलीफ्स,
क्योंकि हमारी बिलीफ्स हम एनवायरनमेंट में एनर्जी भेज रहे हैं और वही एनर्जी यूनिवर्स रियलिटी बना के लाता है। तो एवरी टाइम जब आप कहते हैं कि मुझे यह सब्जेक्ट नहीं पसंद है, मुझे मैथ्स नहीं पसंद है, मैथ्स उतना ही डिफिकल्ट बन के यूनिवर्स आपको भेजेगा। और इसमें यूनिवर्स का कोई दोष नहीं है, हम ही जो भेजते हैं वही वापस आता है। वॉट एवर वी सेंड कम्स बैक। समझ में आ रहा है? अब यह तो समझ में आ रहा है कि हाँ ऐसे क्यों हो रहा है। अब आप पूछेंगे कि हितेन भाई अब इसका सॉल्यूशन बताइए, या इसमें से निकलने का कोई रास्ता है क्या? ऑफ कोर्स रास्ता है, बहुत आसान रास्ता है। हजारों लाखों लोगों ने यह रास्ते को समझा है, इंप्लीमेंट किया है और सारी डिफिकल्टियों में से बाहर निकल के आए हैं। अपनी सोच बदल डालो, अपनी बिलीफ सिस्टम बदल डालो। समझ में आ रहा है? अब आप पूछेंगे लेकिन कैसे बदले? हाँ, पहले तो ये समझ में आ गया ना कि अगर कोई सब्जेक्ट हमको नहीं पसंद आ रहा है तो वो हमारे ही बिलीफ्स के वजह से हमको पसंद नहीं आ रहा है, और बिकॉज वो सब्जेक्ट हमको पसंद नहीं आ रहा है उस सब्जेक्ट में हमारा कंसंट्रेशन ठीक से नहीं लगता। इतना तो समझ में आ गया ना? इतना तो समझ में आ रहा है ना? अब हम यह समझते हैं इसको कैसे इंप्रूव करें। तो देयर इज अ मेथड, दैट इज द मेथड ऑफ एफर्मेशंस। एफर्मेशंस के माध्यम से आप आपकी बिलीफ को चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आपने एफर्मेशन कर दिया और कल सब चेंज हो जाएगा, नहीं। धीरे 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 टाइम लगेगा और कुछ समय के बाद आपको चेंजेस नजर आने लगेंगे। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है कि आज आपने ये वीडियो देखा और कल से आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव हो गया, नहीं। इन सारी टेक्निक्स को आपको करना है, रोज करते जाएंगे, रोज करते जाएंगे, तब धीरे 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 इंप्रूवमेंट आपको दिखना शुरू होगा। तो अब हम एफर्मेशंस कैसे बनाएंगे? एफर्मेशंस यानी खुद से की हुई बातें, हमें खुद से बात करनी है। तो मान लीजिए जैसे हितेन का था, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं कि मैथ सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है, मैथ्स। तब आप एफर्मेशन कैसे अब बोलेंगे? आप इस तरह से एफर्मेशन बोलेंगे, I choose to believe that maths can be an easy subject. लिख लीजिए, I choose to believe that maths can be an easy subject and I can easily score good marks in maths. हिंदी में बोलता हूं, मैं अब यह सोच रहा हूं, इजी कर देते, एकदम इजी कर देते ताकि बहुत टफ ना पड़े। मैं अब से यह सोचता हूं कि मैथ्स भी इजी हो सकता है, कि मैथ्स भी समझने में इजी हो सकता है और मैं भी मैथ्स में अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स ला सकता हूं। फिर से बोलूं एक बार? ओके, लिखना है तो लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, फिर रिवाइंड करके फिर देख लीजिए, वो भी कर सकते हैं। मैं यह सोचता हूं, अब से मैं यह सोचता हूं कि मैथ्स भी इजी
सब्जेक्ट हो सकता है और मुझे मैथ्स में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। I choose to believe that maths can be an easy subject and I can get good marks in maths. अब यह एफर्मेशन आपको कॉन्स्टेंटली करना है जब भी आप फ्री हो। जितनी बार ज्यादा यह एफर्मेशन आप करेंगे उतनी बार आपकी बिलीफ चेंज होती जाएगी, और जैसे जैसे आपकी बिलीफ चेंज होती जाएगी आप वही वाइब्रेशन, वही एनर्जी यूनिवर्स में भेजोगे और यूनिवर्स उसको रियलिटी बना के वापस लाएगी। समझ में आ रहा है? तो यह जो एफर्मेशन है, मैं अब से यह सोचता हूं कि मैथ्स भी इजी सब्जेक्ट हो सकता है और मुझे भी मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर, बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। एक्सक्यूज मी। यह जब भी आप फ्री हैं तब आप यह बोलना शुरू करेंगे, किंतु दिन में कम से कम 500 टाइम्स यह बोलेंगे आप। दिन में मिनिमम 500 टाइम्स यह बोलेंगे आप। एट अ टाइम 500 बोलते हैं, पहले 100 बोलते हैं, फिर 100 बोलते हैं। आई लीव इट टू यू, मैं आपके पर छोड़ता हूं। किंतु सोने के पहले जब आप बेड में चले गए, सो गए, आंख बंद है, तो कम से कम 108 बार 108 टाइम्स यह एफर्मेशन सोने के टाइम आपको अवश्य बोलना है। यू हैव टू डू द एफर्मेशंस मिनिमम 500 टाइम्स अ डे, ऑफ विच 108 टाइम्स should be minimum before you sleep in the night. तो यह एफर्मेशन अब से आपको जितना ज्यादा करोगे उतना जल्दी रिजल्ट आना शुरू होगा। धीरे 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 सारे रिजल्ट्स चेंज होने शुरू हो जाएंगे। आपको खुद को चेंजेस दिखाई देंगे, आपके खुद के मैथ्स में मार्क्स इंप्रूव होने लगेंगे। हमने यह रिसर्च किया था कुछ एक स्टूडेंट्स के ऊपर। उनको कहा था आपका कौन सा सब्जेक्ट आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो किसी ने ज्योग्राफी कहा, किसी ने मैथमेटिक्स कहा, किसी ने इंग्लिश कहा, किसी ने जो सब्जेक्ट उन्होंने कहा। हमने कहा यह एफर्मेशंस आप करना शुरू करिए। उसके पहले उनके टेस्ट में मान लीजिए 100 में से 50 मार्क आते थे, क्योंकि सब्जेक्ट अच्छा नहीं था, पसंद नहीं था। आफ्टर दे स्टार्टेड डूइंग दिस, 1-2 महीने के बाद जब वही सब्जेक्ट की दोबारा टेस्ट हुई तो उनके मार्क्स में इंप्रूवमेंट हो गया था। ऑन एन एवरेज 10 से 15 मार्क इंप्रूव हो सकता है सिर्फ इतने टाइम ड्यूरेशन में। और जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे और इंप्रूव होते जाएगा। समझ में आ रही है ये बात? आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? सो दिस इज द पावर ऑफ एफर्मेशन, दिस इज द पावर ऑफ बिलीफ। अगर और कुछ नहीं, चलिए ये भी नहीं करना है, तो आप ऐसे भी एफर्मेशन करिए, आई चूज टू बिलीव दैट आई कैन कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, मैं अब से यह सोचता हूं कि मैं बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर सकता हूं। यही विचार यूनिवर्स में गए, यूनिवर्स उसी को रियलिटी बना के वापस लाएगा। अपने आप आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग, उसके बाद सारी टेक्निक्स वगैरह सब आएंगी, किंतु दिस द फर्स्ट पॉइंट। तो और कुछ नहीं है तो आप ये बोलिए, आई चूज टू बिलीव दैट माई कॉन्सेंट्रेशन इज इंप्रूविंग डे बाय डे। अब से मैं यह सोच करता हूं, यह सोच रखता हूं कि मेरा कंसंट्रेशन दिन प्रतिदिन बेहतर होते जा रहा है। विचार
एनर्जी, वाइब्रेशंस, यूनिवर्स में गए, एनवायरनमेंट में गए, यूनिवर्स वापस रियलिटी बना के लेके आ गया। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? तो अब से लेकर जब भी आपके पास फ्री टाइम है, आप लोग कॉन्स्टेंटली यह एफर्मेशंस करते जाएंगे। थोड़ा वीडियो गेम्स कम खेलेंगे, थोड़ा फेसबुक व्हाट्सएप कम देखेंगे, थोड़ा टीवी कम देखेंगे तो चलेगा, लेकिन जितना एफर्मेशन हम ज़्यादा करेंगे उतना ही रिजल्ट फास्ट आएगा। अब आपके ऊपर है कि आप कितनी सिंसियरिटी से और कितनी हाईएस्ट टाइम यह एफर्मेशन करेंगे ताकि आप में जल्दी से प्रोग्रेस आए। हो सकता है कि कई लोगों को बहुत जल्दी इसके रिजल्ट आने लग जाए, क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत से और बहुत अच्छे से लॉट ऑफ टाइम्स ये लोग एफर्मेशंस करेंगे, उनको रिजल्ट बहुत फास्ट आएंगे। जो लोग कम करेंगे, सिंसियरिटी से नहीं करेंगे, उनको रिजल्ट स्लो आएंगे। चॉइस आपकी है। ओके, तो यह वीडियो अब हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे फोकस्ड एंड हैव वंडरफुल 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 कंसंट्रेशन। जय सच्चिदानंद। टेक केयर। बाय।